ओके, तो हमने डिस्कस किया ये फोर्थ प्रॉपर्टी तक, ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए। फिफ्थ प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स को अगर तुम नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, ओ इज द नल मैट्रिक्स। इसके बाद सिक्स्थ, जैसे मान लिया ए इंटू बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो जैसे रियल नंबर्स के केस में अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, मैं लिखता हूँ फॉर रियल नंबर्स ए इंटू बी अगर ज़ीरो होता है, इसका मतलब ये होता है ए इक्वल टू ज़ीरो और बी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब दोनों में से किसी एक को एटलीस्ट वन को ज़ीरो होना पड़ेगा। मैट्रिक्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो डज नॉट इम्प्लाई ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स और बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। दैट इज़ इन केस ऑफ मैट्रिसेस ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो उनमें से कोई एक नल मैट्रिक्स होगा। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। तो इसका मतलब दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस can also be a null matrix। दो नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी एक नल मैट्रिक्स आ सकता है। समझ रहे हो? अच्छा, ये हो गया। इसके बाद जैसे मान लो कितना हुआ, 6 7, किसी मैट्रिक्स का पावर 2 निकालना है तो ऑफ कोर्स क्या करेंगे, ए इंटू ए करेंगे। किसी मैट्रिक्स का पावर 3 निकालना है तो ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, एंड सो ऑन। फिर 8th, यूनिट मैट्रिक्स का तुम कोई भी पावर ले लो, ठीक है, वो सब बराबर आएगा। तो आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई क्यूब इज इक्वल टू आई की पावर 4। यूनिट मैट्रिक्स का तुम कोई भी पावर ले लो, वो सब बराबर आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक पॉइंट लिख लो। जैसे मैट्रिक्स के केस में मान लिया हमें a प्लस बी का स्क्वायर निकालना है, तो ऐसे मत लिखना आंख बंद करके कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, गलत हो जाएगा। ये तो रियल नंबर्स के केस में होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके केस में होता है, रियल नंबर्स के केस में। तो मैट्रिसेस के केस में कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, मतलब a प्लस बी एक मैट्रिक्स है, उसको तुमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब डिस्ट्रीब्यूट करो, a इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यहाँ पे बी ए होगा प्लस बी स्क्वायर। अब ये और ये सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है ना। तो अगर ए बी और बी ए बराबर होता तब हम इसको लिख देते ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 2ab लिख देते, बट बराबर तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली बहुत बच्चों को आदत होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देने का आदत होता है। ये भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? तो इसको भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी ए इंटू ए माइनस बी होगा, ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो डिफरेंस समझ रहे हो, ये रियल नंबर नहीं है, ये मैट्रिसेस है, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए, फिर तुम ए प्लस बी ए माइनस बी को लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, ये जो माइनस ए बी प्लस बी ए है, माइनस ए बी प्लस बी ए कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए। बट अगर नहीं है फिर तुम नहीं लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो मान लो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लिया कुछ भी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। देन इफ अगर a एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, तो f ऑफ a बोलेगा निकालने के लिए, तो उसमें क्या करना है, x की जगह a डाल दो, तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5। अब ऐसे 5 अगर छोड़ दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो क्या है, ये सब तो मैट्रिसेस है, और 5 एक नंबर है, तो मैट्रिक्स में एक नंबर थोड़ी ना ऐड होगा, मैट्रिक्स में तो एक मैट्रिक्स ही ऐड होगा। तो इसीलिए हम 5 के साथ इसको 5 इंटू आई कर देते हैं, ठीक है, वेयर आई इज यूनिट मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ ए का जितना ऑर्डर होगा उतना ही आई का ऑर्डर लेते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसके साथ आई लगा देते हैं, इसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चंस, देखते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट क्वेश्चन सेज इफ ए इज इक्वल टू 3 minus 5 minus 4 2, prove that a square minus 5a minus 14i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये होगा, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। तो मेरे को क्या क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, 5a चाहिए, 14i चाहिए। तो 5a तो ऐसे ही निकल जाएगा, a को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14i भी निकल जाएगा। तो निकालना क्या पड़ेगा, ए स्क्वायर। चलो ए स्क्वायर निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 3 minus 5 minus 4 2 इंटू 3 minus 5 minus 4 2। ए को ही 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्या सिखाया था मैंने सिखाया था कि रो इंटू कॉलम करते हैं। इसका पहला रो लिया, इसका पहला कॉलम लिया, 3 इंटू 3 कितना होगा 9 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4 कितना होगा 20, तो 9 प्लस 20। फिर इसका फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ 3 इंटू माइनस 5 कितना होगा माइनस 15 प्लस माइनस 5 इंटू 2 कितना होगा माइनस 10। तो कॉलम ख़त्म हो गया। फिर नीचे आओ, माइनस 4 इंटू 3 कितना होगा, मतलब इसका सेकेंड रो इसका फर्स्ट कॉलम माइनस 12 प्लस माइनस 8 एंड माइनस 4 इंटू माइनस 5 20 प्लस 2 2 जा 4। ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 20 29 माइनस 25 माइनस 20 एंड 24। तो ए स्क्वायर का ये वैल्यू आ गया। तो ए स्क्वायर कितना हो गया, लिखता हूँ एक बार, 29 माइनस 25 माइनस 20 एंड 24। ए स्क्वायर निकाल लिया हमने। अब क्या निकालना है, 5a एंड 14i। अच्छा 5a कितना होगा, वो हो जाएगा a को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 इंटू ए है 3 माइनस 5 माइनस 4 2, 3 माइनस 5 माइनस 4 2 कितना हो जाएगा 15 माइनस 25 माइनस 20 एंड 10। ये 5a हो गया।
और क्या बच रहा है 14i, तो 14i कितना हो जाएगा। ऑफ कोर्स i का ऑर्डर जो है a के बराबर लेंगे, मतलब 1001, 2/2 का लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14 0 0 14। नाउ a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i, देखते हैं कितना आता है। a स्क्वायर लिखो 29 माइनस 25 माइनस 20 24 माइनस 5a कितना है 15 माइनस 25 माइनस 20 10 एंड माइनस 49 माइनस 14 0 0 14। ठीक है, ये हो गया। कितना आएगा देख लो, पहले इसमें से इसको घटा लो। 29 माइनस 15 14 माइनस 25 प्लस 25 0 माइनस 20 प्लस 20 0 24 माइनस 10 14 माइनस 14 0 0 14, दोनों सेम है बिल्कुल, तो सॉल्व करने पे 0 0 0 0 यानी नल मैट्रिक्स आ गया। तो हमने लिखा देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if fx is equal to x square minus 5x plus 7 and a is equal to 3 1 minus 1 2, find f of a। f of a निकालने के लिए बोल रहा है, fx is equal to this, then find f of a। अच्छा चलो शुरू हो जाते हैं सॉल्यूशन। f ऑफ a मैंने क्या बताया था, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i हो जाएगा। ठीक है, i से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर निकालो पहले। a स्क्वायर कितना हो जाएगा a इंटू a कितना है 3 1 माइनस 1 2 इंटू 3 1 माइनस 1 2। अब मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, यानी a स्क्वायर कितना आ रहा है 9 माइनस 1 8 5 माइनस 5 एंड 3, ये तुम्हारा a स्क्वायर आ गया। तो हम निकालते हैं a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i निकालते हैं। a स्क्वायर कितना आया है 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5, a कितना है a इज़ 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7, i कितना है 1 0 0 1, यूनिट मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7 0 0 7, सॉल्व करो 8 माइनस 15 माइनस 7 प्लस 7 0, 5 माइनस 5 0 प्लस 0 0, माइनस 5 प्लस 5 प्लस 0 0, 3 माइनस 10 माइनस 7 प्लस 7 0, यानी सॉल्व करने पे ये नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, सॉल्व करने पे क्या आ गया नल मैट्रिक्स आ गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is important. Find the matrix A such that two minus 1 1 0 minus 3 4 into A is equal to minus 1 minus 8 minus 10, 1 minus 2 minus 5
9, 22 एंड 15, ऐसा है। तो कोई मैट्रिक्स है, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो उसको वो वाला मैट्रिक्स मिला, समझ रहे हो? तो ए निकालने के लिए बोल रहा है सॉल्यूशन। देखो इसमें कॉन्सेप्ट ये यूज़ होगा कि अगर आप m बाई n मैट्रिक्स को n बाई p मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको m बाई p का मैट्रिक्स मिलता है। ये तो मैंने बताया था इसे प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है? ये जो गिवन है इसका ऑर्डर है कितना है? इसमें 3 रो है 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 3/2। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रहा है उसका ऑर्डर कितना है? 3/3। तो देखो 3/2 के मैट्रिक्स को मैं a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को 3/3 का मैट्रिक्स मिल रहा है। तो a का ऑर्डर क्या होगा सोचो। सबसे पहले पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2 है, तो मतलब a का नंबर ऑफ रोज होना चाहिए 2, तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। अच्छा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स में क्या मिला है मेरे को? 3/3 मिला है, तो मतलब a होना चाहिए 2/3। तुम खुद देख लो, 3/2 को अगर 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी तो तुम्हें 3/3 मैट्रिक्स मिलेगा, और रिजल्टेंट तुमको कितना मिल रहा है? 3/3 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब है a का जो ऑर्डर है वो 2/3 हो गया। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले a का ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक तो वो कंडीशन लगाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड कब होता है, और फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रहा है उसको देख के फिर देखेंगे क्या होगा। तो नाउ मान लो लेट a जो है अपना, a में क्या होगा? a में 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। तो a b c d e f ये हमने a को मान लिया। देख लो इसमें 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। a को हमने मान लिया a b c d e f, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2 - 1 1 0 -3 4 this into a b c d e f is equal to -1 -8 -10 1 - 2 -5 9 22 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और तो कुछ करना नहीं है ज़्यादा। तो चलो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम, तो कितना आएगा? 2a - d आएगा यहाँ पे। फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया तो 2a - d आया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2b - e, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2c - f हो गया। फिर सेकंड रो a + 0 यानी a, फिर यहाँ पे b एंड यहाँ पे c। फिर थर्ड रो तो -3a + 4d एंड यहाँ पे -3b + 4e एंड यहाँ पे -3c + 4f। और ये कितना के बराबर हो गया? ये हो गया -1 -8 -10 1 - 2 -5 9 22 15। कंपेयर कर दो दोनों तरफ। दो मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा? बराबर होगा। तो देयरफॉर 2a - d जो होगा कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। फिर और क्या होगा? 2b - e -8 हो जाएगा। 2b - e इज -8, 2c - f इज -10, 2c - f इज -10। और क्या होगा? a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -2, c हो जाएगा -5। a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -2, c हो जाएगा -5, ठीक है। और चलो a b c तो मालूम चल गया, तो d आ जाएगा, e आ जाएगा, f आ जाएगा, बस बाकी कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से 2 × 1 - d इज इक्वल टू -1, यानी d का वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक है। फिर
2b माइनस ई इज इक्वल टू -8 है, b कितना है -2, तो ये हो जाएगा -4 माइनस ई इज इक्वल टू -8, यानी e का वैल्यू 4 आ जाएगा। एंड 2c माइनस एफ इज इक्वल टू -10, तो c का वैल्यू है -5, तो ये -10 माइनस एफ इज इक्वल टू -10, यानी f का वैल्यू 0। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -5, d इज इक्वल टू 3, e इज इक्वल टू 4, f इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अपना मैट्रिक्स A कितना था, वो था A B C D E F, यानी 1 -2 -5 3 4 0। ठीक है, ये आंसर हो गया। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन दिखने में तो बहुत टफ लग रहा था, बट उतना टफ है नहीं। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। Question is, find x if matrix 1x1 into matrix 1 3 2 2 5 1 15 3 2 into matrix 1 2 x is equal to null matrix। चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1x1 वाले का, इसमें तो एक ही रो है, तो ये 1/3 है। इसका ऑर्डर कितना है, 3/3, और इसका ऑर्डर कितना है, 3/1। तो तुम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1/3 को 3/3 के साथ और फिर उसको 3/1 के साथ। अच्छा, जब 1/3 को 3/3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, 1/3 का, और फिर उसको फाइनली तुम 3/1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो लास्टली तुम्हें 1/1 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये जो O आएगा, ये 1/1 मतलब 0 है खाली ये मैट्रिक्स में, ऐसा आएगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट जो आएगा 1/1 का आएगा। चलो अब मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। 1x1, ठीक है, 1 3 2 2 5 1 15 3 2 इंटू 1 2x, ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैट्रिक्स 0। सबसे पहले इसमें तो एक ही रो है, तो इसको तीनों कॉलम के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट रो मतलब एक ही रो है, इसका फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 1 + 2x + 15 ये हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 + 5x + 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 + x + 2 ये हो गया, इंटू 1 2x इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2x + 16। ठीक है, ये हो गया 6 + 5x, और ये हो गया x + 4 इंटू 1 2x, दिस इज इक्वल टू 0। चलो अब रिजल्टेंट क्या आएगा, ये इसमें एक रो है, इसमें एक कॉलम है, तो फर्स्ट इंटू मतलब 2x + 16 इंटू 1 2x + 16 प्लस 6 + 5x इंटू 2 यानी 2 × 6 + 5x प्लस x × x + 4, ये बराबर हो गया 0। दोनों को कंपेयर कर दो, इसका मतलब है ये 2x + 16 प्लस 6 × 2 = 12 प्लस 10x प्लस x² + 4x, दिस इज इक्वल टू 0, यानी x² प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो यह आएगा x + 14 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -2 और -14, ये आंसर हो गया। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।